चलिए, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स 3 हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग सेशन, वार्म अप, वर्कआउट और कूल डाउन। वार्म अप का आपको पता है कि जनरली वार्म अप क्या होता है? जनरली वार्म अप होता है स्लाइड अप एंड डाउन, मतलब स्लाइड जंपिंग, स्लो जंपिंग करना, अदरवाइज स्ट्रेचिंग करना। जब हम किसी प्रोलॉन्ग गेम के लिए जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट, रनिंग, फुटबॉल, यानी इन ग्राउंड हम प्ले के लिए जाते हैं, तो हमें उसके लिए जनरली क्या करना होता है? स्ट्रेचिंग्स करके खुद को वार्म अप करना होता है। ठीक हो गया। वार्म अप का मेथड क्या है हम स्लाइड्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यस मधु, यू रेज योर हैंड, आपको कोई सवाल है? जी मैम। मैम हम नॉर्मली भी घर में कर सकते हैं वार्म अप, या मतलब जरूरी है कि किसी कर एक्टिविटी से सकते, पहले ही आप कर? बिस्तर से उठकर वार्म अप करके घर का चक्कर लगा सकते हो। वैसे तो आप घर में बहुत काम करती होंगी, आई नो, घर में काम नहीं करते हम लोग ना, जी तो मैम। बिल्कुल, लेकिन बिस्तर से उठकर स्ट्रेचिंग्स करके खुद को वार्म अप कर लेना इज अ बेस्ट हैबिट। आप वार्म अप करने के बाद अपने घर में चक्कर लगा के, ब्रश करके, नाश्ता करके बैठ पढ़ने के लिए बैठ सकते हो। स्टार्ट योर डे विद वार्म अप। ठीक हो गया। ओके। वर्कआउट, वार्म अप के बाद जो खेल है, जो गेम है, जो काम आपने करना है, आपने ब्रश करके, नाश्ता करके, खाने उस पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठ जाना है, ये आपका वर्कआउट है, ये करें। या अगर कोई स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है तो क्रिकेट क्रिकेट के 3 घंटे उसका वर्कआउट है, वो करें। उसके बाद है कूल डाउन। कूल डाउन एक ऐसा प्रोसेस है बेटा, जिसमें आप अपने एक्टिव, स्टिमुलेटेड, एक्साइटेड मसल्स को दोबारा अपनी रूटीन की एक्सरसाइज पे ले आते हो, रूटीन के वर्क पे ले आते हो। यानी खेल करते हुए, खेलते हुए आप जितना फास्टली वर्क कर रहे हो, उसको अब रिलैक्स अपनी रूटीन पे लेकर जाओ। सो गो थ्रू कूल डाउन मेथड। और कूल डाउन मेथड में आपके पास जनरली क्या आता है? आपके पास आता है स्लाइड जंपिंग्स, और उसके बाद रोटेशन जंपिंग। हमने जब स्पोर्ट्स का डिप्लोमा किया था, तो हम गद्दाफी स्टेडियम लाहौर थे, वहाँ हमें वार्म अप, वर्कआउट और कूल डाउन सबके लिए स्पेसिफिक 100 टेक्निक्स बताई थी उन्होंने। 100 टेक्निक्स फॉर वार्म अप, 100 टेक्निक्स फॉर कूल डाउन। ठीक, और हमने इसे सीखा था एज मेरे पास डिप्लोमा है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का। सो ट्रेनिंग टू इम्प्रूव एरोबिक पावर, उसमें हम क्या करेंगे? एरोबिक पावर को ट्रेन करने के लिए बेटा आप स्ट्रेंथ से ज्यादा इंड्योरेंस पे काम करते हो। एग्री? एग्री विद माय पॉइंट? जहाँ पे एरोबिक पावर VO2 मैक्स का जिक्र आता है, आप वहाँ पे इंड्योरेंस की तरफ चलते हो। एरोबिक पावर मतलब CNG, और जहाँ CNG की बात हुई वहाँ एक लॉन्ग विजिट की बात होगी, लॉन्ग गेम की बात होगी, और लॉन्ग गेम आपकी है इंड्योरेंस गेम्स। ठीक हो गया। हम उसकी ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हम एरोबिक पावर को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। इंजरीज एंड इंड्योरेंस ट्रेनिंग। इंजरीज की कौन कौन सी पॉसिबल है आपकी इंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर? कैसी इंजरीज हो सकती है? आपने रिपीटेशन ज्यादा कर ली तो इंजरी कॉज हो गई। इंजरी कॉज होती है हाइपर बल्क की वजह से। ठीक है, हम इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूव्ड एन एरोबिक पावर। एन एरोबिक पावर की तरफ आपने जाना है, आप किसकी तरफ जाओगे? कल एन एरोबिक टेस्ट किए थे हमने, एन एरोबिक ट्रेनिंग के लिए हमने टेस्ट किए थे। टेस्ट के नाम कोई बताएगा मुझे? जी, महक, शीला, टेस्ट के नाम बताएं। बेटा एन एरोबिक, जल्दी से आंसर करें, इट्स नॉट अ गुड वे। मैम ATP PC सिस्टम था और एक एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस टेस्ट था। ग्लाइकोलाइटिक टेस्ट था। जबरदस्त, जबरदस्त माहिरा, थैंक यू, गुड। चले, अब उसी टेस्ट को नाम देके ट्रेनिंग में ले जाओ। मैंने कहा था ट्रेनिंग रिलेटेड टेस्ट होने चाहिए। अगर हम
किसी प्रोसेस को थोड़े टाइम के लिए करें 10 से 12 सेकंड के लिए तो वो उसका टेस्ट, और अगर उसी प्रोसेस को 60 to 90 मिनट सेकंड्स के लिए करें तो वो उसकी ट्रेनिंग। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी भी चीज को लो पैमाने पे करेंगे तो उसका टेस्ट होगा, हमें पता चल जाएगा ये काम कर सकता है नहीं। जैसे कि कभी हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते हुए क्या हम एक प्लेट बिरयानी खाकर बताते हैं कि बिरयानी अच्छी बनी या बुरी? नहीं, एक प्लेट बिरयानी तो हमारी ट्रेनिंग है ना। हम उसे टेस्ट कैसे करते हैं? 1 टेबल स्पून। ऐसा ही है। तो अगर छोटे टाइम के लिए करो तो इज अ टेस्ट, और अगर उसको लंबे अरसे के लिए सेम प्रोसेस को ले जाओ तो इट्स ट्रेनिंग। एटीपी पीसी सिस्टम और ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम ये दोनों 10 से 12 सेकंड के लिए हो रहे थे 3-3 मिनट के इंटरवल पे, तो वो क्या था? वो उसका टेस्ट था। और अब वही ट्रेनिंग 60 to 90 सेकंड्स के लिए होगी, 1 से 1.5 मिनट। तो वो क्या, कौन सी ट्रेनिंग? वो कहलाएगी एनारोबिक की ट्रेनिंग। बात समझ आ गई? कोई सवाल इसमें? एनारोबिक का टेस्ट एनारोबिक की ट्रेनिंग कैसे बन गया, बताएगा कोई? बताएं बेटा। एटीपी पीसी सिस्टम इज अ टेस्ट सिस्टम, वो ट्रेनिंग सेशन कैसे बन गया? क्योंकि बोले बोले मधु बताएं। जी मैम, अभी आपने बताया ना कि अगर हम थोड़े इंटरवल के लिए उसको करते हैं तो वो टेस्ट हो जाता है, और अगर हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ज्यादा टाइम के लिए करने लगते हैं, तो फिर वो हमारी ट्रेनिंग में आ जाता है। वो ट्रेनिंग में आ जाता है। परफेक्ट। उसके बाद बेटा होगी हमारे पास ट्रेनिंग टू इम्प्रूव मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। आपको देखनी है प्रोग्रेसिव मसल ट्रेनिंग, आपको देखनी है लॉन्गर मसल ट्रेनिंग, आपको देखनी है रेगुलर इंटरवल मसल ट्रेनिंग, और उसके बाद आपको देखना है मेल फीमेल का मस्कुलर ट्रेनिंग में डिफरेंस। ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। फिर है ट्रेनिंग टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी को ट्रेन करने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? स्ट्रेचिंग्स होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग्स होती है, और स्ट्रेंथ के लिए कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ऐसा ही है, स्ट्रेंथ के लिए कॉन्ट्रैक्शंस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग्स होती है। तो ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, हम स्ट्रेचिंग की तरफ जाएंगे। ईयर राउंड कंडीशनिंग फॉर एथलीट्स। एथलीट्स को ईयर राउंड कंडीशनिंग करवानी है। कंडीशनिंग किसको कहते हैं? कभी हार्ट कंडीशनिंग सुना है? लंग कंडीशनिंग सुना है? वेंटिलेटरिंग कंडीशनिंग सुना है कभी? कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशंस क्या होती है? कंडीशंस जल्दी से बताएं बेटा। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी कार्डियोपल्मोनरी फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस। ये कंडीशनिंग होती क्या है? मेथड वहां पढ़ा होगा, एक्सरसाइज हम आपको यहाँ पढ़ा देंगे। बताएं कंडीशनिंग क्या होती है? कौन आंसर करेगा इसका? प्यारा सा बच्चा, वो प्यारा सा बच्चा हमारा है निम्रा। निम्रा कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा है बेटा? निम्रा आप सो रही है? अगेन यू आर स्लीपिंग। प्रियंका, प्रियंका कार्डियोपल्मोनरी कंडीशनिंग के बारे में सुना है? प्रियंका बोले, कुछ आवाज आ रही है, आप बोले। आपने सिर्फ माइक को अनम्यूट किया है, आप बोल कुछ भी नहीं रही। मैम हम बताएं? बताएं महक। मैम कंडीशनिंग, कार्डियोपल्मोनरी कंडीशनिंग का मतलब ये है कि फर्दर जो इंजरी है, हमें ये मतलब जो प्रॉब्लम है उसे हम जो है मिनिमाइज कर सके ताकि वो ज्यादा डेंजर ना जाए।
हाँ, कंडीशनिंग का सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि ट्रेनिंग के बाद कार्डियोपल्मोनरी में जो इम्प्रूवमेंट आती है उसे हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी कंडीशनिंग, कि उन्होंने चेंज किया, खुद को इम्प्रूव किया और वो उसको फर्दर बचाता है इंजरी से। ऐसा ही है, ठीक है। चलें, उसके बाद है कॉमन ट्रेनिंग मिस्टेक्स। हम बहुत सारी ट्रेनिंग मिस्टेक्स करते हैं। एंड्योरेंस एक्सरसाइज चाहिए होती है, हम उसका लोड बढ़ाते जाते हैं, लोड बढ़ाते जाते हैं, ये हमारी ट्रेनिंग मिस्टेक्स। हम एक एथलीट को रनर बना सकते हैं, हम एक एथलीट का खाना खराब कर सकते हैं। ट्रेनर्स ट्रेनर्स ऐसा कर सकते हैं। कोई वेट लॉस के लिए आपके पास आ गया, आपने उसको मल्टी जिम पे चढ़ा दिया, मल्टी जिम पे उसने क्या किया, उसने ट्राइसेप्स डिशनिंग लगा दी। अब ट्राइसेप डिशनिंग उसको क्या करेगी, वो उसको ये करेगी कि उसके मसल के बल्क बढ़ा देगी। अब बंदी आई थी वेट लॉस के लिए और अब बंदी के रिजल्ट में बंदी को क्या मिला, बंदी के बाइसेप्स बन गए। तो ये ट्रेनिंग मिस्टेक है, ये हमारी मिस्टेक्स हैं जो हम उनको करवाते हैं। फिर वो 2 महीने हमारा जिम छोड़ देती है, हमें बड़ी बड़ी बददुआएं भी देती हैं और फिर 2 महीने जिम छोड़ने के बाद बेचारी अपनी शेप में वापस आती है। एग्रीड। चले जी, अब हम चलते हैं बेटा किसकी तरफ, अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। आपको ब्रीफली समझ आया कि आज हमने क्या क्या पढ़ना है? ये पूरा चैप्टर आज हमें करना है बेटा। It's about 22 slides and here is chapter number 21, training for performance. Chapter 19, chapter 20, chapter 21 आज हो जाएगा, 3 चैप्टर्स हम कर चुके हैं जी। ट्रेनिंग फॉर परफॉर्मेंस, काफी तबीयत खराब है। अगर मेरी आवाज ना आए, आपको स्लो मेरी आवाज लगे, आवाज कट रही है तो मुझसे बार बार पूछिएगा। बीमार हूँ लेकिन मेरे पास टाइम बहुत है, मैं आपको 3 घंटे भी समझा सकती हूँ, ठीक है। तो आपने मुझसे हर बात पूछनी है, कुछ भी मिस नहीं करना। स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग फॉर परफॉर्मेंस से। ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स, जैसे कि 9 ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स हैं, हम बात करेंगे 3 की। ओवरलोड, स्पेसिफिसिटी एंड रिवर्सिबिलिटी। ओवरलोड क्या है? इंक्रीज द कैपेसिटी इन रिस्पॉन्स टू ट्रेनिंग ओवरलोड। कैसे? ओवरलोड ट्रेनिंग का मतलब है बेटा ट्रेनिंग विथ वेट, ट्रेनिंग विथ रेजिस्टेंस, ट्रेनिंग विथ डंबल्स। ओवरलोड ट्रेनिंग, हमने ज्यादा ट्रेनिंग कर दी है विथ डंबल्स, विथ वेट, विथ फ्री वेट्स, मैकेनिकल वेट्स नहीं, फ्री वेट्स। वो क्या करेगा? उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। इट्स ओवरलोड ट्रेनिंग प्रिंसिपल। स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक मसल इन्वॉल्व होता है एक्सरसाइज में, ट्रेनिंगशिप में। कैसे? एक बंदा है, उसे थ्रो बॉल खेलनी है, ठीक है। अब थ्रो बॉल वाले बंदे को ज्यादा कौन से मसल्स यूज होंगे अपर लिम में? ऑब्वियसली बाइसेप। और थ्रो करने के लिए सेरेटस इंटीरियर, सेरेटस इंटीरियर बॉक्सर मसल है ना। मैंने तो ऐसे ही पढ़ा था, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है? क्या आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है? पढ़ लेना था बेटा, अब पढ़ लीजिएगा। अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बनना है आपने और रह गए हैं आपके सिर्फ मुश्किल से 2.5 साल। चले, बॉक्सर मसल, सेरेटस इंटीरियर, ठीक है। तो थ्रो बॉल के लिए किस पे इफेक्ट करोगे? हैमस्ट्रिंग पे काम करोगे थ्रो बॉल की ट्रेनिंग के लिए, है? या काम करोगे उसके एब्डोमिनल्स पे, या काम करोगे उसके टिबिलिस इंटीरियर पे? नहीं, किस पे काम करना है? सेरेटस इंटीरियर्स पे, पेक्टोरल पे, ट्रेपीजियस पे, लेटरस डोर्साई पे, बाइसेप एंड ट्राइसेप पे, क्योंकि उसे अपर लिम से ट्रंक तक की सारी मूवमेंट्स करनी है।
उसे इसमें माहिर होना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए स्किन में। तो स्पेसिफिक मसल्स इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक ट्रेनिंग, ठीक है। एनर्जी सिस्टम्स दैट प्रोवाइड एटीपी, स्पेसिफिक एनर्जी सिस्टम होना चाहिए दैट प्रोवाइड एटीपी, और वो होगी आपके पास एरोबिक या एनारोबिक। स्ट्रेंथ की तरफ जा रहे हो, ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हो, एरोबिक पे करोगे ना, एनारोबिक पे तो नहीं करोगे। मैम जी बेटा। मैम मैम प्लीज ये स्लाइड प्लीज वापस रिपीट कीजिएगा। ठीक है बेटा, हम इसी स्लाइड के ऊपर मैम हैं। अब आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, इवन बहुत तेज आवाज आ मैम रही है। वो इसलिए पहले इसलिए आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि फिर वो आई थिंक माइक प्रॉब्लम था, हमने वापस जूम इंस्टॉल करके फिर ये जो है किया है। जूम फिर से इंस्टॉल किया है, चलिए ठीक है। आपकी मेहनत हम रायगा नहीं जाने देंगे, हम आपको फिर से स्लाइड पढ़ाते हैं। ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स बेटा, हम 3 ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स की यहाँ पे बात करेंगे। ओवरलोड प्रिंसिपल, स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। ओवरलोड का मतलब ये है बेटा, इंक्रीज द कैपेसिटी इन रिस्पॉन्स टू ट्रेनिंग ओवरलोड। आपने ऐसी ट्रेनिंग करनी है, ऐसी वेट रेजिस्टेड ट्रेनिंग करनी है जो आपकी गेम के साथ, सॉरी बेटा, सॉरी टू से, इंक्रीज कैपेसिटी बेटा, आप जितना जितना उसको वेट देते जाओगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, उतनी उतनी उसकी वर्क कैपेसिटी, स्ट्रेंथ कैपेसिटी, एंड्योरेंस कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ऐसा ही है, ओवरलोड प्रिंसिपल ये कहता है। दूसरा प्रिंसिपल स्पेसिफिसिटी का है, वो कहता है कि स्पेसिफिक मसल्स इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, इन स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी है आपको थ्रो बॉल की। थ्रो बॉल की ट्रेनिंग में आपको ज्यादा काम करना है अपर लिम, ट्रंक और नेक का। तो क्या आप ट्रेनिंग में हैमस्ट्रिंग घुसाओगे या ट्रेनिंग करोगे टिबियस इंटीरियर की? नहीं, आप ट्रेनिंग करोगे सेरेटस इंटीरियर की, आप ट्रेनिंग करोगे लेटिसमस डॉर्साई की, आप ट्रेनिंग करवाओगे पेक्टोरल्स की, ट्रेनिंग करवाओगे बाइसेप्स ट्राइसेप्स की, और ट्रेनिंग करवाओगे ट्रेपीजियस की। ऐसा ही है, ये सारे मसल्स होने चाहिए ना थ्रो बॉल में। तो ये है उसकी स्पेसिफिसिटी। एनर्जी सिस्टम दैट प्रोवाइड एटीपी, और वो एनर्जी सिस्टम आपका ट्रेनिंग में होगा मैक्सिमम एरोबिक। उसके बाद आप मिनिमम जाओगे किस में, ज्यादा से ज्यादा किस तरफ जा सकते हो, लैक्टेट थ्रेशोल्ड की तरफ जा सकते हो, एनारोबिक की तरफ नहीं जा सकते, ठीक। रिवर्सिबिलिटी की बात की जाए अगर, बेटा आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस यस मैम। मैम। मैम नहीं, क्लियर नहीं है। ठीक है बेटा, प्रियंका को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अगर आप सबको क्लियर आ रही है तो फिर प्रियंका के पास इशू होगा। मैम स्लो है बहुत ज्यादा। मैम आ रही है हमें। चलिए ठीक है बेटा, मैं ट्राई करती हूँ मैं तेज बोलूँ, ठीक है। वैसे मुझे बहुत जोर वाला फ्लू लगा हुआ है, तो मैं फ्लू की वजह से आहिस्ता बात करने पे मजबूर हूँ। वेल आई एम ट्राइंग कि मैं चीख चीख कर बात करूँ। रिवर्सिबिलिटी कौन सा प्रिंसिपल है? नंबर 3 प्रिंसिपल, ट्रेनिंग प्रिंसिपल इज रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है बेटा, व्हेन ट्रेनिंग इज स्टॉप्ड द ट्रेनिंग इफेक्ट इज क्विकली लॉस्ट। जब आप ट्रेनिंग को रोक देते हो, 1.5 महीना आप जिम गए, फिर आपने जिम को छोड़ दिया, आपका वेट भी उसी जगह पे आ जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ भी उसी जगह पे आ जाएगी, आपकी इंड्योरेंस भी लॉस हो जाएगी, ठीक है। आपका पावर, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, मसल बल्क सब लॉस हो जाएगा, वहीं वापस आ जाएगा। 1.5 महीने की ट्रेनिंग जीरो पे चली जाएगी, ठीक है। इसलिए एक्सरसाइज को अपनी रूटीन हैबिचुअल आदत बनाएं, एक्सरसाइज किया करें, ठीक है। ये था रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। क्या आप रिवर्स अपनी उसी जगह पे पहुंच जाओगे। इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर, initial fitness level and genetics. Men and women respond similarly to training programs. Training improvement is always greater in individual with lower initial fitness. Men और women हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम को सेम रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक हो गया। ये अलग बात है कि वुमेन की पावर थोड़ी कम होगी, उसे हम स्टार्ट करवाएंगे मोर डाउन, या कह सकते हैं आप कि अगर ग्रेड 3 से वो ट्रेनिंग शुरू करनी है तो फीमेल को ग्रेड 2 से स्टार्ट करवा दो और मैन को ग्रेड 3 से स्टार्ट करवा दो, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स ट्रेनिंग की तरफ सेम होगा। जितनी इंप्रूवमेंट मेन में आएगी उतनी इंप्रूवमेंट फीमेल में आएगी।
ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर इन इंडिविजुअल विथ लोअर इनिशियल फिटनेस। बेटा देखें, जो इनिशियल फिटनेस, जो कम इनिशियल फिटनेस से स्टार्ट करता है, उसकी ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट हमेशा ज्यादा होती है। इस बात को समझें। कैसे? मैंने स्टार्ट किया, मैं उठा सकती हूँ, आई एम एबल टू लिफ्ट अ वेट अबाउट 30 kg, वो भी बहुत मुश्किल से, सांस भर भर के, मतलब 30 किलो तक मैं वजन उठा सकती हूँ। ठीक है, ये मेरी इनिशियल फिटनेस है। 25 मेरी इनिशियल फिटनेस है, 30 चले ऐसे समझ लें कि बहुत ज्यादा अपने एफर्ट्स लगा के मैं 30 तक उठा लूंगी। अब मेरा जो टारगेट है, 1.5 महीने बाद मुझे 60 kg लिफ्ट करना है। 1.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद मुझे 60 kg। तो बेटा मैं किससे स्टार्ट करूं? 35 kg से। चले मशवरा दे मुझे, मैं अपनी ट्रेनिंग, ज्योतिका कुमारी, मैं अपनी ट्रेनिंग 35 kg से स्टार्ट करूं, तो ही तो मैं 1.5 महीने में 60 kg पे पहुंचूंगी। ज्योतिका, आपका क्या आइडिया है? फिर से मेरा सिनेरियो सुन लें। जी जी ज्योतिका बोले। तो जी बेटा आवाज आ रही है। अच्छा मैम सुनाए, हमारा वो माइक खराब है ना, इसलिए पहले खराब था। ठीक है ज्योतिका, मेरा सिनेरियो फिर से सुनो और मुझे आंसर करो। ठीक है, सिनेरियो मेरा ये है ज्योतिका कि मुझे मेरे पास जो इनिशियल मेरी फिटनेस है ना बेटा, वो है 25 kg की, और मर वर के हाथ पाँव मार के 30 kg पे उठा लेती हूँ। अब 1.5 महीने के बाद मेरा टारगेट है कि मुझे 60 kg लिफ्ट करना है। अब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो इन द स्टार्टिंग, इन द इनिशियल फिटनेस, इन द स्टार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग, मैं कितने केजी से लिफ्ट करूं कि मैं 60 kg तक पहुंच सकूं? 35 kg से स्टार्ट करूं, 30 kg से स्टार्ट करूं, 40 kg से स्टार्ट करूं? मैम 30 kg से। 25 kg से बेटा। मेरी इनिशियल फिटनेस क्या है? 25 kg। आपको इस वर्ड पे फोकस करना था 25। पूरे सिनेरियो में। एग्जैक्टली मेरी इनिशियल फिटनेस है वैसे 25 kg, और जब मेरी इम्प्रूवमेंट, ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट हमेशा ज्यादा आएगी अगर मैं अपनी इनिशियल फिटनेस के लोअर पॉइंट से स्टार्ट करूंगी तो। ठीक है, ये बात आप सबको यस मैम। समझ आई? जी मैम। चलिए जी। जेनेटिक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हाउ एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू ट्रेनिंग। जेनेटिक इसका बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। कैसे? हम लोग पंजाबी है ना बेटा, मेरा जो ननियाल है वो गुजरांवाला का रहने वाला है। उनकी जो जेनेटिक्स है ना, वो है ऐसी ब्रॉड शोल्डर, ब्रॉड स्कैपुलास, उनकी फीमर भी बड़ी होती है, वो हाइटेड और चौड़े होते हैं मेरे ननियाल वाले। ठीक है, वो बड़े बड़े, उनकी जेनेटिक्स ऐसी है। हम जो सिंध के लोग हैं ना, हम सिंध के लोग बिल्कुल ही सिंगल पसली होते हैं तो हम पंजाबी वही सेम, वो बाजवा है, हम राजपूत हैं, मतलब मेरा ननियाल बाजवा है। उनकी जेनेटिक्स पंजाब के हिसाब से और नस्ल दर नस्ल के हिसाब से मोटी मोटी बड़ी बड़ी होती है, और हम जो सिंध के लोग हैं हमारी जेनेटिक्स ही ऐसी है। समझ लें कि मेरे पापा बहुत स्मार्ट हैं, पतले से हैं, मेरी मम्मा बहुत हेल्दी है, मोटी है, लेकिन मेरी जेनेटिक्स जो मैं कहूँ कि दोनों के सेंटर में है, यानी मैं मोटी भी हूँ, मोटी हूँ मतलब मैं भरी भरी हूँ, बड़ी बड़ी सी, स्कैपुला ब्रॉड है, इस तरह। तो मेरी जेनेटिक ये रोल प्ले करेगी कि मेरी ट्रेनिंग किस बेस पे होनी चाहिए। एक पतला दुबला बंदा जो है बेटा, वो रनिंग तो अच्छी कर सकता है, रनिंग वो अच्छी कर सकता है एज कम्पेयर टू मोटा बंदा, लेकिन जहाँ वेट लिफ्टिंग की बात आती है, जहाँ एन एरोबिक की बात आती है, जहाँ बात आती है फैट को कंज्यूम करने की, जहाँ बात आती है आपकी स्विमिंग ले लें, स्विमिंग में आपको फैट ज्यादा से ज्यादा बर्न करना है, क्योंकि स्विमिंग आपका एंड्योरेंस प्रोसेस है और आपको ज्यादा फैट उसमें बर्न करना है और उस तरफ जाना है। तो फैट ज्यादा बर्न करने की जहाँ बात आएगी तो बेटा जो पतला इंडिविजुअल होगा उसके पास तो फैट ही नहीं है, वो कितना बर्न कर लेगा। तो जो मोटा और भरी हुई बॉडी वाला बंदा होता है ना, उसका फैट ज्यादा बर्न होता है, वो ज्यादा अच्छा वो रोल प्ले कर सकता है। समझ आ रही है? रेसलर्स भी,
जितनी बड़ी भरी भरी बॉडी के रेसलर्स होंगे उतना अच्छा वो प्ले कर सकेंगे, और जितना सिंगल बॉडी होंगे वो नहीं कर पाएंगे। आपके बात समझ आई? जेनेटिक इसीलिए रोल प्ले करती है आपकी ट्रेनिंग में। स्विमिंग में मैम? सॉरी, रेसलिंग में बेटा। आवाज आ रही है बेटा? आई एम टॉकिंग अबाउट रेसलिंग में, तो रेसलिंग एग्जांपल दी। कंपोनेंट्स ऑफ वर्कआउट सेशंस। वर्कआउट सेशन के कितने कंपोनेंट्स हैं? वार्म अप, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ब्लड फ्लो अपना स्केलेटल मसल्स में आपने बढ़ाना है, मसल का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, बिलीव टू रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी। वार्म अप करके खिलाड़ी अगर ग्राउंड में जाता है तो उसकी रिस्क ऑफ इंजरी उसका कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? क्योंकि उसने अपने मसल्स को पहले तैयार किया, फिर अपने मसल्स को काम दिया। जब हम किसी को सडन टास्क दे देते हैं ना तो वो तो जरा बुखला ही जाता है, उससे काम नहीं होता। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में एक बंदा है एज अ प्रिंसिपल मैं उसे डील कर रही हूँ, तो मैं उन्हें जो काम देती हूँ वो मोस्टली तो बुखला ही जाते हैं। सो दैट मीन कि हम वार्म अप नहीं कर रहे हैं। वार्म अप का मतलब आप पहले उसको रेडी करो, फिर आप उसको काम दो तो वो अच्छा काम करेगा, ऐसा ही है। देन इट्स वर्कआउट। वर्कआउट कोई भी काम आपने करना है, जो खेल करने के लिए आप निकले हो, ग्राउंड में आए हो, बेड से उतरे हो, वो काम आप करो। उसके बाद है कूल डाउन। कूल डाउन में रिटर्न ब्लड पुट इन मसल्स एंड सेंट्रल सर्कुलेशन। एकदम फास्ट काम करते करते कूल डाउन का मतलब है स्लो स्लो काम करो। इतना स्लो काम स्लो करते 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 रूटीन के काम पे आ जाओ कि आपकी बॉडी एकदम से स्केलेटल मसल्स को एकदम से ज्यादा ब्लड मिले भी ना, और एकदम से स्केलेटल मसल में से ज्यादा ब्लड निकले भी ना। ब्लड स्केलेटल मसल से निकलकर जीआईटी, ब्रेन, हार्ट, किडनी, इनकी तरफ जाता है कूल डाउन में। तो हम अपने मसल्स में से ब्लड को आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता उसको निकालेंगे ना। जैसे आहिस्ता आहिस्ता हमने भरा, अपना काम निकाला, काम निकालने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें से हम ब्लड को वापस निकाल लेंगे। ट्रेनिंग टू इम्प्रूव एरोबिक पावर। 3 मेथड्स हैं इसके बेटा। एरोबिक पावर को इम्प्रूव करने के लिए 3 मेथड से हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग जैसे इंटरवल उसमें आता है PQRS रेज में, आपने पढ़ा होगा ECG स्ट्रिप्स में। इंटरवल का मतलब होता है बेटा 30 मिनट एक्सरसाइज टू 15 मिनट रेस्ट, फिर 30 मिनट एक्सरसाइज और 15 मिनट्स रेस्ट, उसे कहते हैं इंटरवल ट्रेनिंग। लॉन्ग एंड स्लो डिस्टेंस ट्रेनिंग, आधे घंटे के लिए ही ट्रेनिंग, लेकिन स्लो स्लो होती जाए होती जाए होती जाए होती जाए। आधे घंटे से 3 घंटे तक चले जाओ, 10 घंटे तक चले जाओ, लेकिन ट्रेनिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इट्स लॉन्ग एंड स्लो डिस्टेंस ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, आपने 15 मिनट की ट्रेनिंग करनी है, लेकिन हाई इंटेंसिटी बहुत ज्यादा वेट के साथ, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन के साथ, कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज। ठीक है। Intensity appear to the most important factor in improving VO2 max. अब बेटा ये जो हाई इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज है ना, ये बार बार ट्रेनिंग होगी तो आप इम्प्रूव करोगे VO2 मैक्स। क्योंकि हाई इंटेंसिटी थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आप एनएरोबिक में चले जाते हो, तो अगर आप अपनी आदत बनाते हो हाई इंटेंसिटी पे ही फोकस करके करने की, तो हाई इंटेंसिटी करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, और फिर एनएरोबिक लेट होगा लेट होगा लेट होगा लेट होगा। और एनएरोबिक के लेट होने का मतलब है एरोबिक का बढ़ना, तो मतलब VO2 मैक्स इम्प्रूव होगा, तभी तो एनएरोबिक देर से शुरू होगा। ठीक है। इंटरवल ट्रेनिंग यहाँ से डिटेल लेते हैं कि ये रिपीटेड एक्सरसाइज बाउट्स हैं सेपरेटेड बाय रेस्ट पीरियड। एक्सरसाइज रिपीट होगी, यानी मैंने आपसे पहले भी कहा 30 मिनट की एक्सरसाइज, 15 मिनट का रेस्ट, फिर 30 मिनट की एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज रिपीट हुई। जो बीच में 15 मिनट आए उसे हम कहते हैं रेस्ट पीरियड। ये रिपीटेड एक्सरसाइजेस के जो बूट्स हैं, बूट्स मतलब सेट, एक सेट आधे घंटे का, फिर दूसरी एक्सरसाइज का सेट आधे घंटे का। सेट का मतलब रिपीटिशंस, काम। अब ये जो सेट्स हो रहे हैं, इन सेट्स के बीच में 15-15 मिनट का जो था वो इंटरवल था, और उसे हम कहते हैं रेस्ट पीरियड। तो एक्सरसाइज सेट रेस्ट पीरियड, एक्सरसाइज सेट रेस्ट पीरियड, ऐसा ही है। ठीक है, इसे इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं। वर्क इंटरवल की इंटेंसिटी होगी 35 to 100 हार्ट रेट मैक्सिमम। 100
हार्ट रेट मैक्सिमम पे हम काम कर रहे हैं। देखो बेटा, इंटरवल की ट्रेनिंग है ना, हमें 15 मिनट रेस्ट मिल रहा है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 30 मिनट्स जी जान लगा के काम करो, तो हार्ट रेट ज्यादा पे काम करते हैं। और VO2 मैक्स 60 सेकंड तक इम्प्रूव हो जाता है। VO2 मैक्स क्यों 60 सेकंड तक इम्प्रूव होगा? क्योंकि हम वो जो आधे घंटे का 30 मिनट का जो हमें वर्कआउट करना है, उसमें इतना मैक्सिमम काम करेंगे कि हम एनएरोबिक में जाने का खतरा होगा। लेकिन 15 मिनट का जो रेस्ट है बेटा, वो एनएरोबिक से हमें फिर से निकाल के ले आएगा एरोबिक में। फिर उस 15 मिनट के रेस्ट के बाद हम फिर से आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे, यानी फिर से अपनी वो जो 15 मिनट में हमारे पास ऑक्सीजन स्टोर हुई ना, अब हम अगले 30 मिनट में उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। और जैसे हम एनएरोबिक की तरफ जाने लगेंगे, थकने की तरफ जाने लगेंगे, हमारा फिर से इंटरवल पीरियड आ जाएगा, यानी रेस्ट पीरियड आ जाएगा। ऐसा ही है। आपको मेरी बात समझ आई अथरुबा? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अथरुबा, आपको मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? इट्स रियली अ वेरी बैड थिंग। लीव। रेस्ट इंटरवल। रेस्ट इंटरवल वही लॉन्ग एक्टिविटी सच एज वॉकिंग शुड बी एज लॉन्ग एज द वर्क इंटरवल। रेस्ट इंटरवल उतना लंबा होना चाहिए जितना वर्क इंटरवल होता है। कोशिश करें, वर्क इंटरवल 30 मिनट्स का है तो रेस्ट इंटरवल भी 30 मिनट्स का रखें। और रेस्ट इंटरवल में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बैठ जाओ, नहीं, वर्क इंटरवल मीन्स वर्कआउट। तो वार्म अप से शुरू करो, कूल डाउन में जाओ। रेस्ट इंटरवल में 15 मिनट कूल डाउन करो और 15 मिनट नेक्स्ट सेशन के लिए वार्म अप करो, तो फिर आपका नेक्स्ट सेशन यानी वर्क इंटरवल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है लाइट एक्टिविटी, जैसे वॉकिंग, चलते जाओ, पाँव चलाते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्टिविटी, ये था फर्स्ट इसका पार्ट इंटरवल ट्रेनिंग का। 3 मेथड्स है ना। दूसरा मेथड है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, सॉरी लॉन्ग और स्लो डिस्टेंस। इसकी इंटेंसिटी एक्सरसाइज की हमेशा लो होगी। 57% VO2 मैक्स इससे इंप्रूव हो सकता है, या 70% भी। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज का मतलब है बेटा स्लो एक्सरसाइज, कम वेट के साथ ज्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज करवाएंगे। इसका ड्यूरेशन लंबा होगा लेकिन इंटेंसिटी कम होगी। इंटेंसिटी मतलब वेट, काम किया है जो, वो इंटेंसिटी है। और ड्यूरेशन मतलब उसका टाइम इंटरवल। तो ड्यूरेशन इसका लंबा होगा, इंटेंसिटी इसकी कम होगी, इसलिए हम इसे लॉन्ग लेकिन स्लो डिस्टेंस काम कर रहे हैं बेटा। ठीक है, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट आर बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग। आपका ये जो आइडिया है ये बेस करता है कि ट्रेनिंग इंप्रूव हो। ठीक है, आर बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आप कितनी कर रहे हो, जितनी आप ट्रेनिंग करोगे उतनी आपकी ट्रेनिंग इंप्रूव होगी। लॉन्ग स्लो डिस्टेंस में जितना टाइम आप ट्रेनिंग को दोगे उतनी ट्रेनिंग इंप्रूव होगी और आप में इंप्रूवमेंट आएगी। विद इन मिनट आप सब लोग मीटिंग को रीज्वाइन करें विद सेम लिंक।